चलिए डियर सुनते कि आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। जान जान का चेहरा यानी कि हिंदी का चैप्टर नंबर 48 सेक्शन का 9 नंबर चैप्टर जान जान का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया। इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा जाए दोस्तों कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग बहुत सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। साथ में आप लोग को सब्जेक्टिव पूछा है, तो लास्ट तक बने रहेंगे, पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और वहां से ज्वाइन करना, इसका आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। अगर पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए देखो, जो विद्यार्थियों को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए कहा जाए कि जन जन का चेहरा एक हो के रचनाकार कौन है, तो देखिए जन जन का चेहरा एक हो के रचनाकार दोस्तों गजानन माधव मुक्ति बोध है, यानी कि इसका ए नंबर ऑप्शन जो भी कैंडिडेट लगाए हो बिल्कुल करेक्ट लगाए, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जान जान का चेहरा एक के रचनाकार दोस्तों गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएंगे, यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। चलिए देखिए सुन, टेलीग्राम चैनल को इसीलिए ज्वाइन करना अत्यावश्यक क्योंकि आप लोग का सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन वहीं पर सबसे पहले मिलेगा। कहा जाए कि मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था। देखिए मुक्ति बोध जो था उसके पिता का नाम क्या था, तो याद रखना माधव राज मुक्ति बोध था, यानी कि मुक्ति बोध के जो पिताजी थे दोस्तों माधव राज तो था नाम, लेकिन ये पूरा नाम उनका था। और साथ में मुक्ति बोध जो था दोस्तों सफिक्स कह सकते हो, ठीक है ना। माधव राज मुक्ति बोध दोस्तों किनके पिता का नाम, तो मुक्ति बोध के पिता का नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग आंसर देते जाना डियर स्टूडेंट और लास्ट तक बन रहे हो, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। कहा जा रहा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए जो गजानन थे दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में, यानी कि जो गजानन माधव मुक्ति बोध इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। एक और दोस्तों लेखक का छत्तीसगढ़ में हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का, ठीक है दोस्तों, दूर के छत्तीसगढ़ में। लेकिन गजानंद माधव मुक्ति बोध का भी जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि के रूप में होते मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि हैं, तो याद रखना मुक्ति बोध दोस्तों तार सप्तक के कवि है, ठीक है दोस्तों, तार सप्तक, यानी कि इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्या होंगे, मुक्ति बोध किस सप्तक कवि है, तो तार सप्तक ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डिस्टूडेंट। देखिए कहा जाए कि मुक्ति बोध के माता का नाम क्या था, यानी कि जो मुक्ति बोध डिस्टूडेंट है इनके माँ का नाम क्या था, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल पार्वती बाई था, ठीक है दोस्तों। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com, ठीक है दोस्तों। चलो बहुत अच्छा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोग को क्वेश्चन वगैरह आप लोग को देखेंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम बेहतर कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया। देखिए ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना दोस्तों जो मुक्ति बोध थे नया खून जो होता है स्टूडेंट इनका संपादन किए थे। ये पक्का दोस्तों आपके 23 एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना कि मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था, तो नया खून का संपादन किया था। चलिए कौन से कृत्य मुक्ति बोध की है, चलिए बहुत इजी प्रश्न है। देखिए इसमें आप लोगों को एक कृत्य जो मुक्ति बोध की है, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इतिहास और संस्कृति मुक्ति बोध की रचना, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन पूरा पढ़ना अति आवश्यक है। देखो काट का सपना ये भी उनकी रचना, विपात्र उनकी ही रचना है, तो कह सकते ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे डी स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी कि कौन से कृत्य मुक्ति बोध किया है, तो याद रखना इतिहास और संस्कृति, काठ का सपना और विपात्र, ये तीनों जो होते हैं दोस्तों मुक्ति बोध के कृति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न डी स्टूडेंट, इस चैप्टर का लाजवाब प्रश्न आ चुका है। आप लोग भौकाल मचाओ, तो हम लोग देखना चाहते हैं कौन कौन विद्यार्थी भौकाल मचाते हैं। चलिए कहा जाए कि गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, तो याद रखना गजानंद माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था दोस्तों 13 नवंबर को हुआ था। अब 13 नवंबर यहाँ पर देख रहा है 1917 ईस्वी में हुआ था, इससे आप लोग को बिल्कुल कन्फर्म कर लेना 1917 ईस्वी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के समय इनका दोस्तों जन्म हुआ था गजानंद माधव मुक्ति बोध का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट। कितना 13 नवंबर को याद रखना 1917 ईस्वी को। चलो बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहना, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए
कहा जाए कि एक साहित्य के शायरी किनकी रचना है। देखिए रे सुन, एक साहित्य के जो शायरी होगी वो किनकी रचना होगी। देखिए आप लोग को पता है डियर स्टूडेंट, हम लोग मुक्ति बोध यानी कि गजानंद माधव मुक्ति बोध का चैप्टर पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, जन जन का चेहरा। तो ये दोस्तों जो लिखा गया है एक साहित्य की शायरी, ये दोस्तों आप लोग का कह सकते हो मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। इनका दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए 1917 ईस्वी को जन्म हुआ था 13 नवंबर को। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, भौकाल मचाना याद कर लेंगे और एग्जाम में तहलका मचा करके आएंगे। देखिए मुक्ति बोध ने किसे सितारा कहा, कितना लाजवाब प्रश्न है स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग को पता है कि मुक्ति बोध का बात करा, मुक्ति बोध ने दोस्तों सितारा किसे कहा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए सितारा दोस्तों उन्होंने जनता को ही कहा होगा, नेता को तो कभी कह नहीं सकते हैं। आकाश के तारे तो यार वास्तव में सितारे थे, लेकिन यहाँ पर कहा जाए सितारा का चैप्टर के अकॉर्डिंग देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जनता ने दोस्तों जनता को मुक्ति बोध ने सितारा कहा है। आप लोग चाहते हैं डियर स्टूडेंट 90% के आसपास स्कोर ना करना एग्जाम में, तो PDF के लिए नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है, यानी कि आप लोग को पूरा PDF कोर्स लेना एग्जाम के लिए। तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस पर आप लोग को संपर्क करना है। बहुत कम चार्ज में आप लोग का पूरा साल भर का कोर्स दिया जाएगा और ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए मुक्ति बोध निराला दोस्तों किस तरह के कवि, देखिए मुक्ति बोध निराला हैं वो किस तरह के कवि है, तो याद रखना क्रांतिकारी कवि डियर स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हो, बिल्कुल सी नंबर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, क्रांतिकारी हो जाएंगे। यानी कि मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं, तो याद रखने का डियर स्टूडेंट क्रांतिकारी हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि कौन सी कृति मुक्ति बोध की है, देखिए कौन सी रचना मुक्ति बोध की है। अब इसमें जाहिर सी बात है सूरसागर तो सूरदास का होगा, ये तो कभी कल्पना नहीं करेंगे। विनय पत्रिका तुलसीदास के, ये भी कभी नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे मुकुल भी नहीं होगा। चलिए कामायनी एक पूर्ण विचार, यहाँ पर आप लोग को मुक्ति बोध की रचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुक्ति बोध की रचना हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा, सभी इसके सही विद्यार्थी आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर दियो, एग्जाम में आप लोग पक्का भौकाल मचाओगे। यानी कि कौन से कृत्य मुक्ति बोध की हो जाएगी, तो याद रखना कामायनी एक पूर्ण विचार, यहाँ से ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गजानंद माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था डियर स्टूडेंट कहाँ हुआ था। देखिए ये तो लाजवाब प्रश्न डियर स्टूडेंट, अभी अपन आप लोग को बताए थे कि गजानंद माधव मुक्ति का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को दोस्तों कहाँ हुआ था। बहुत अच्छा, छत्तीसगढ़ में ना हुआ था डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा। याद रखना गजानंद माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए सही विद्यार्थी याद रख लेना सभी क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से ये वो चुनिंदा क्वेश्चन को कवर करें जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देखें यहाँ पर कहा जाए कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो नए साहित्य के सौंदर्य के शास्त्र के जो दोस्तों लेखक हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा मुक्ति बोध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मुक्ति बोध है। क्या हो जाएंगे दोस्तों, मुक्ति बोध हो जाएंगे। यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे। याद रखना नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक मुक्ति बोध हो जाएंगे। B नंबर ऑप्शन लगाए हो तो बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है। देखिए ना स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन क्या प्रश्न आया है। कहा है कि मुक्ति बोध ने नागपुर से निकालने वाला किस पत्रिका का संपादन किया, बताइए डियर स्टूडेंट। एकदम बहुत ही लाजवाब प्रश्न डियर स्टूडेंट। आप लोग बिल्कुल तहलका मचाना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे कि दोस्तों मुक्ति बोध ने जो संपादन किया था नए खून का किया था। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर C। देखिए मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या, तो मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम पूछा है, तो कविता संग्रह का नाम दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या डियर स्टूडेंट, मुक्ति बोध का कविता संग्रह जो है चांद का जो मुंह है दोस्तों वो टेढ़ा है। ये ऐसा दोस्तों मुक्ति बोध की रचना B नंबर ऑप्शन हो जाएगी। चलिए बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग देते हो। कामायनी एक पूर्ण विचार के रचयिता कौन है, तो ये भी मुक्ति बोध हो जाएगी, ऑप्शन नंबर C हो जाएगी। कितना इजी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देखो सभी के सभी विद्यार्थी घंटे को फ्रेश कर लेंगे, ठीक है ना। काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट, काठ का जो सपना होता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना गजानंद माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग भी ये नंबर लगाए हो, बिल्कुल करेक्ट लगाए हो, क्योंकि गजानंद माधव मुक्ति बोध हो जाएंगे काठ के सपना के रचयिता हो जाएंगे। चलिए
कौन सी कृत मुक्ति बोध की है? देखिए आप कहा है कौन सी कृत मुक्ति बोध की है। अपन से जो क्वेश्चन किया गया, लाजवाब प्रश्न किया गया कि मुक्ति बोध की कृत्य कौन सी हो जाएगी। तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, चांद का मुंह जो टेढ़ा है दोस्तों, ये आप लोग का दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसकी रचना? तो मुक्ति बोध की रचना हो जाएगी। डायरेक्ट याद रखना आप लोग दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए दोस्तों, ए नंबर चांद का मुंह टेढ़ा है, जो कि गजानंद माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। देखिए कहा जा रहा है आप लोगों से कि मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? तो मुक्ति बोध के अकॉर्डिंग दोस्तों जो ज्वाला उठती है जनता से के बीच से उठती है, यानी कि जनता से उठती है। मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला जो उठती है दोस्तों जनता से उठती है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है कि मुक्ति बोध ने नागपुर ने के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? तो किस रूप में नौकरी की दोस्तों? तो पत्रकार के रूप में किए थे। ए नंबर ऑप्शन हो देंगे, क्योंकि मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में दोस्तों पत्रकार के रूप में नौकरी किया। ए नंबर हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखोगे तो कहा जा रहा है कि मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? अब देखो कहा जाए कि मुक्ति बोध थे दोस्तों, वो किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे। बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा दें आप लोग। नागपुर विश्वविद्यालय से दोस्तों मुक्ति बोध ने एमए किए थे। कौन दोस्तों? मुक्ति बोध ने एमए कौन सा विश्वविद्यालय? तो नागपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नागपुर विश्वविद्यालय से दोस्तों मुक्ति बोध ने एमए किया था। देखिए कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है? देखिए स्टूडेंट लाजवाब प्रश्न है। कहा जाए कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है? अब देखो इसमें आप लोग कंजूसी मत करो आंसर देने में। बिहार पुण्य मूल्यांकन दोस्तों जो है आप लोग का ये रचना नहीं है। बाकी कविता का नया आत्मसंघर्ष कामा यानी एक पूर्ण विचार भोरे भोरे खाक धुल में, ये सब आप लोग का दोस्तों मुक्ति बोध की रचना हो जाएगी। लेकिन आप लोग का पुण्य बिहार पुण्य मूल्यांकन दिया गया, मुक्ति बोध की रचना नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए मुक्ति बोध के पिता का नाम की बात आया है तो आप लोग को पता है, शुरुआती में अपन बतलाए हैं कि माधव राज मुक्ति बोध दोस्तों गजानंद माधव मुक्ति बोध के पिता का नाम है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। माधव राज मुक्ति बोध ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल याद करके एग्जाम में तहलका मचा देना है। कौन सी कृत्य दोस्तों मुक्ति बोध किया है? देखो कौन सी कृत्य मुक्ति बोध किया, याद रखना रे स्टूडेंट। चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है ना, चांद का मुंह टेढ़ा है। बिल्कुल ये मुक्ति बोध की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे द्वारा संपादित तार शब्द के दोस्तों काव्य के रूप में सामने उभर कर कौन आए थे? ये प्रश्न तो लाजवाब एग्जाम में बार बार पूछा गया है। देखो दोस्तों ये आगे जी हैं दोस्तों, जो आप लोग का दोस्तों आगे द्वारा संपादित तार शब्द के काव्य के रूप में सामने आए, मुक्ति बोध हो जाएंगे। सी नंबर हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट मुक्ति बोध का जन्म दोस्तों छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन इनका दोस्तों जो देहांत हुआ था, अंतिम संस्कार स्टूडेंट वो कहाँ हुआ था? बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर देते हो। यानी कि श्योपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला कह सकते हो, वहाँ इनका दोस्तों निधन हुआ था। कहाँ दोस्तों? श्योपुर मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में इनका निधन हुआ था। कहाँ दोस्तों? एमपी में। ठीक है दोस्तों, जगह का नाम क्या था? श्योपुर था, श्योपुर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए कहा जा रहा है कि गजानंद माधव मुक्ति बोध का दोस्तों निधन कब हुआ था? देखो आप लोग को 13 नवंबर 1917 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में, और इनका दोस्तों देहांत श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये कब निधन हुआ था ये आप लोग को याद रखना है। 11 सितंबर 1900 दोस्तों कितना ईस्वी? 1964 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 70 में जन्म हुआ, 64 में मृत्यु हुआ, यानी कि कितने बार? 7 का 7 देखिए कॉमन वर्ष कह सकते हो 7 का 7 64 कम 7 68 होता है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो इनका दोस्तों जन्म जो दोस्तों बात करें 64 में, आप लोग 7 घटा दी उतना इनका दोस्तों जो हुआ था जीवित रहे थे। ये भी आप लोग को एग्जाम में पूछा था कितने साल दोस्तों जीवित रहे। ठीक है स्टूडेंट, इंग्लिश में पूछा गया। चलिए गजानंद माधव मुक्ति बोध के दोस्तों एमए जो किए थे कहाँ से किए थे? तो आप लोग को पता होना से दोस्तों जो एमए किए थे दोस्तों, चलिए नागपुर विश्वविद्यालय से किया, लेकिन कब किए थे ये बता दीजिए। चलिए स्टूडेंट बिल्कुल देखिए 1953 ईस्वी, यानी कि दोस्तों 1953 ईस्वी में हिंदी से। कौन सा दोस्तों? एमए बहुत तरह से होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है,
हाँ, बहुत तरीके से होता है। तो आप लोग को यार हिंदी में किए थे दोस्तों गजानंद माधव मुक्ति बोध। देखिए 31 नंबर प्रश्न, गजानंद माधव मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? तो पार्वती बाई नाम था। ए नंबर हो जाएंगे। डी स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? पार्वती बाई था। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को पता है पीडीएफ कोर्स में आप लोगों को आंसर हाईलाइट क्या हो रहता है। अगर आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो, ये नंबर आप लोग को देख रहा है स्टूडेंट। आप लोग को चले पीडीएफ वगैरह कैसे पाना, गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना है। यहीं आप लोग को पीडीएफ ले कॉन्टेक्ट करना है। लेकिन आप लोग और पीडीएफ टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हो तो गूगल पर सर्च चले आना, educationlecture.com सर्च। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन करना है और educationlecture.com सर्च करना है। देखिए आप लोग को टेस्ट लगाना, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है, गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com सर्च कर देना है। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के सभी आप लोग आकर के पढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सर्च करने के बाद इस प्रकार से आप लोग सर्च करोगे तो इस प्रकार से आप लोग नीचे देखोगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को वेबसाइट आ जाएंगे। इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए डियर स्टूडेंट, नीचे ओपन करके ये वेबसाइट है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड जितना भी आप लोग कर सकते हैं आकर के बिल्कुल आप लोग फिर कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग देखो 12th IAC का ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग 12th IAC में भी अध्ययन कर सकते हो। देखो यहाँ से 12th IAC दिया गया डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से आप लोग को डेली क्विज का भी ऑप्शन दिया गया, यहाँ से डेली क्विज भी लगा सकते हो। इसके अतिरिक्त आप लोग न्यू अपडेट में है आकर के और क्वेश्चन बैंक को 2023 में आकर के पीडीएफ पे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह भी लगाना है तो इसमें आप लोग आ सकते हो या तो इसमें भी आ सकते हो। सभी में आप लोग का दोस्तों लिंक एक्टिव है, तो यहाँ से आप लोग आकर के कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ऐड आएगा तो वो ऊपर से आप लोग को क्लोज कर लेना है। देखिए यहाँ से आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, जैसे कि हिंदी पढ़ना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट आप लोग को दोस्तों पढ़ना, आप लोग को जो भी चैप्टर पढ़ना हो, इस प्रकार से आप लोग क्लिक कर दीजिए हल्का सा। यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लोड हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग आकर के अपना तैयारी कर सकते हो और बेहतर तरीके से एग्जाम में आप लोग पैटर्न बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग भी आना, गूगल पर सर्च करना educationlecture.com और पीडीएफ आकर के पूरा डाउनलोड कर सकते हो स्टूडेंट। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग भी आना, गूगल पर सर्च करना educationlecture.com। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।